आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने किया श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में किया गया प्रदर्शन, सरकार से डेंगू रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने की अपील। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने किया भगत सिंह की जयंती पर मेडिकल कैंप का उद्घाटन, सची श्रद्धांजलि हेतु उनके पैतृक घर की स्थिति को सुधारने की अपील। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवनाथ शाही ने किया पत्रकारों को संबोधित, कहा सांसद का आगामी शीतकालीन सत्र भाजपा के लिए नहीं होगा आसान। डालगाम अनंतनाग में पेश आया एक हादसा, टाटा मोबाइल के अंदर हुआ वाइब्रेटर विस्फोट और 8 लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ भाजपा 370 को हटाने के बाद कह रही है कि स्थिति सामान्य है और दूसरी ओर स्थिति का हवाला देकर चुनाव को जानबूझकर स्थगित कर रही है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। सिस्टम है उसको वो खत्म करना चाहते हैं और ये शुरुआत वो जम्मू कश्मीर से करना चाहते हैं, जैसे पहले भी की, अब भी वो जम्मू कश्मीर से शुरुआत करना चाहते हैं। पहले तो ये पूरी दुनिया को एक ड्रामा करते थे, तमाशा दिखाते कि हमने यहाँ पंचायत इलेक्शन किए, हम यहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन करेंगे, बाकी चीजें करेंगे। अब मुझे लगता है इन्होंने वो प्रिटेंस, वो तमाशा करना भी बंद कर दिया है। एक तरफ से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, लोग बड़े खुश हैं। और दूसरी तरफ से आज यही सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना तजाद है। पर मुझे लगता है जो असली मसला है वो ये है कि इन्होंने जितने भी तजुर्बे किए जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी में, यहाँ जो नया इन्होंने क्रॉप क्रिएट करने की कोशिश की, एक हाइब्रिड सिस्टम पॉलिटिकल प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, वो फेल हो चुका है। जम्मू में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जम्मू के लोगों को एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, कश्मीर के खिलाफ उकसा के उनसे एक जो है बहुत ही बड़ा जो है उनका नुकसान कर दिया है, आपस में जम्मू कश्मीर को लड़ा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि जम्मू में इनका बिल्कुल जो है सफाया होने वाला है और कश्मीर में जो भी उन्होंने सिस्टम खड़े किए थे वो पार्टी चल नहीं रही हैं, लोग उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन डेफर कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं करेंगे भी। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में दोबारा बीजेपी आई तो पूरे जम्मू कश्मीर की ही नहीं, पूरे मुल्क में ही शायद इलेक्शन का सिस्टम। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू के रानी पार्क में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जम्मू शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अशोक गुप्ता ने कहा कि शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है जिस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस अवसर पर उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि डेंगू को गंभीरता से लेते हुए इस पर रोकथाम हेतु शीघ्र ही कोई कदम उठाए जाएं ताकि इससे समय रहते रोका जा सके। सलैर गंडली नाम ले रहा हूँ, 5 केसेस वहाँ पर आ गए, विजयपुर के अंदर केसेस आ गए और आसपास के पूरा जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लगभग 548 केसेस पाए गए हैं। और इसके अंदर कठुआ भी है, सांबा भी है, जम्मू भी है और टोटल केसेस 1532 जिसमें उधमपुर भी है। और हमारे प्रबंधन की दृष्टि से हम एक दूसरे पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये डायरेक्टरेट हेल्थ का जिम्मेवारी है, ये मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी है। 3-4 वार्ड हमने रखे हैं जिनकी टोटल संख्या 172 है और केसेस 1500 हैं। कब 1532 कब सीरियस हो जाएं, कौन कौन लोग उसके विषय के अंदर दाखिल होने का प्रयास करें। उसमें 1500 जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से प्लेटलेट्स की कमी आ रही है, जो हमारा
डेंगू वाला पेशेंट सीरियस हो जाता है, उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय और एलजी साहब से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये बड़ा सीरियस विषय है, इसको संज्ञान के अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर हमको नुकसान पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। इसके अंदर लगभग 3 या 4 लोग जो हैं वो मृत्यु की छैया पर डेंगू के कारण लेट गए हैं। जो अभी हमारे समझ के अंदर आया, जो घोषणा हुई है, और बाकी कितने ऐसे हैं जो बीमार हैं, बुखार चढ़ गया, इलाज नहीं होता, डेंगू का टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता तो इतनी जल्दी मिलता नहीं, इतनी देर के अंदर देहांत हो जाता है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ श्रीमान डिविजनल कमिश्नर जम्मू से, मुझे लगता है आज उन्होंने कोई मीटिंग भी ली है इस सारे विषय पर, लेकिन बड़ी इमरजेंसी ढंग से और जल्द से जल्द हमको इसका उपचार करने का प्रयास करना होगा। शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन द्वारा भगत सिंह की जयंती पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने किया। इस दौरान वहां निःशुल्क आयुष औषधियों का वितरण किया गया। इस बीच चौधरी लाल सिंह ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि यदि इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके पैतृक घर की स्थिति में सुधार लाना चाहिए। फ्यूल मेडिकल थोड़ी स्पीड है। एक इम्पोर्टेंट सवाल सर आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, जो इलेक्शंस को क्या कर रहे हो यार? मैं शहीद भगत सिंह के लिए, हमारे वो उस जमाने के जवान और ऐसे जवान जिन्होंने देश की कुर्बानी दी और देश के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी की, और देश को याद कराने में उनका बड़ा सबसे बड़ा योगदान है। इससे बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। अफसोस इस बात का है कि जिन्होंने इसके बाद सरकारें संभाली, आज तक भी संभाली गईयों ने, कोई भी सरकार में रहे, शहीद भगत सिंह के लिए कुछ नहीं कर पाए, नथिंग। अभी भी मकान देखना उनका जो म्यूजियम बनाया हुआ है, पुरानी ईंटें और बीच से रेत बजरी निकल रही है, शर्म आती है इनको ठीक करते हुए हैं। चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, चाहे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो, दिखाई नहीं देता क्या? और भगत सिंह जी को जिस फरंगियों ने, जिन अंग्रेजों ने कत्ल करने के बाद, फांसी देने के बाद उनके टोटे टोटे किए थे, बोरी में डाल के सतलुज के पास लेके गए थे, क्या बख्शने वाले लोग हैं? आज तक इंग्लैंड ने, आज तक अंग्रेजों ने, यूके ने माफ़ी नहीं मांगी इस बात की, ना किसी में हिम्मत नहीं मंगवाई। और ये कहना चाहता हूँ, माफ़ी भी मांगे, और जो बड़ी क्राउन, हमारे अपने क्राउन पे हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा लगाया हुआ बाबा वापस से, अगर ये नहीं कर सकती ये सरकार, हटे यहाँ से। धन्यवाद। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन अशाई ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान शिबन अशाई ने आज दानिश अली के खिलाफ अपने हालिया विवादास्पद बयान के लिए भाजपा और आरएसएस की आलोचना की। शिबन का कहना है कि ये सभी मुस्लिम समुदाय पर एक खुला हमला है। शिबन अशाई ने भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि संसद का आगामी शीतकालीन सत्र भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। 2019 वी हैव स्पोकन टू ऑल ऑफ देम, और इंशाल्लाह आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये समझते हैं कि जिस तरह वो नूह में मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में मुसलमानों पर जो जबर डाए, CAA NRC जैसे कानून लाए, जो हर तरफ से मुसलमानों की तजलील करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट हैज हैपेंड विद दानिश अली, वी डोंट सी इन इट आइसोलेशन। जो दानिश अली के साथ एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से हुआ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये फ्लोर ऑन द हाउस पे हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, एक MP के साथ हो रहा है, तो आम मुसलमान का क्या हाल है आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत में, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ये मुल्ले आतंकवादी है, और जिस तरह की बदतरीन अल्फाज उस लोकसभा के मेंबर ने, बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट ने इस्तेमाल किए, शायद मैं वो यहां दोहरा भी ना सकूं। तो बीजेपी और RSS के लिए एक फॉर वंस एंड फॉर ऑल वी वांट टू गिव देम अ मैसेज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर इस तरह की वो हरकतें करेंगे कि कोई खामोश नहीं होने वाला है। अगर उनको लगता है कि कश्मीर के लोग जो है, यहां के सब लीडर बुजदिल हो गए हैं, कोई भी इस पे आवाज नहीं उठाएगा, तो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अब मैं कुछ मुसलमानों की तारीख उनसे आपके सामने रखना चाहता हूं। नवाब खान बहादुर खान जो थे, जंग आजादी में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जब उनको फांसी दी गई उसके बाद उनको दफन किया गया बेड़ियों और हथकड़ियों के साथ। यह तारीख है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। शेर अली खान साहब तख्तेदार पे लटक गए, मगर उन्होंने माफी नामे नहीं लिखे।
हिंदुस्तान के मुसलमान उनके बच्चे हैं, उन बुजुर्गों के बच्चे हैं जिसमें तुरेबाज खान साहब जैसे लोग थे जिन्होंने 6000 मुसलमानों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंसी पे अटैक किया। उसके बाद उनको काला पानी की सजा हुई, जिस काला पानी में सावरकर भी था, मगर सावरकर ने माफीनामे लिखे ब्रिटिश को, मुसलमानों के आबा व अजदाद ने, उनके बुजुर्गों ने कभी माफीनामे नहीं लिखे। यह मैं बीजेपी और आरएसएस को कहना चाहता हूं। अल्लामा फजलुल्लाह खैराबादी की तारीख आपके सामने, शेखुल मौलाना महमूदुल हसन की तारीख आपके सामने है, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब की तारीख आपके सामने है। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने जब माल्टा में उनको 1916 में इम्प्रिजन किया गया। आज अनंतनाग में एक टाटा मोबाइल जिसका पंजीकरण JK 184476 दूरू में डायलगाम अनंतनाग की ओर जा रहा था, जहां वाहन के अंदर एक वाइब्रेटर विस्फोट हो गया, जिसमें वाहन में सवार 8 गैर स्थानीय लोग घायल हो गए। घायलों की तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सभी घायल बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अनंतनाग के लाड़कीपुरा इलाके में आज एक दिलदोज वाक़ा पेश आया जिसमें गैर रियासती मजदूर 8 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एक टाटा मोबाइल में वाइब्रेटर ब्लास्ट होने से 8 गैर रियासती मजदूर जख्मी हुए, जिनको GMC अनंतनाग पहुंचाया गया है, जिनका वहां पर इलाज मुआवजा हो रहा है। JKAC के लिए अनंतनाग से मैं जुल्फी मसूद। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा बेकिंग कोर्स का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य फैसलाबाद गांव और उसके आसपास की महिलाओं और युवा लड़कियों को एक नया कौशल सीखने और उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर देना है। बेकिंग के साथ साथ ये पहल क्षेत्र की महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करेगी और समाज निर्माण और महिला सशक्तिकरण में मदद करेगी। इसके अलावा भारतीय सेना के प्रतिनिधि ने उन्हें महिलाओं के लिए सिलाई पाठ्यक्रम और भारतीय सेना द्वारा युवाओं के लिए अग्निवीर प्रशिक्षण जैसे अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी, जो इस साल अक्टूबर से शुरू होंगे। When it comes to nation building, तो हम सारे आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं, and we welcome your initiative of this opening bakery again in Fazlabad. That is going to provide livelihood to so many families। और जिस तरह आपने कहा कि जो different cuisines वो आपने है ना, तो ये बड़ा ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। मैं आई कमेंट एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन दिस। और जिसका सरपंच साहब ने कहा कि सिलाई वाला जो सेंटर है ना, तो उसके साथ साथ अगर यहाँ एक आप हमारे लिए एक इनिशिएटिव हो, अगर यहाँ हमारा हाई स्कूल है वहाँ एक लाइब्रेरी अगर खोल दी जाए, लाइब्रेरी का हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ DDC मेंबर, लेकिन वो हम चाहते हैं कि आपके उस खाते से चले। बाकी जो बुक्स हैं या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट है तो वो हम। मैं यहाँ पे आकाश बेकरी में आई हुई हूँ फैसलाबाद। तो जैसे कि हम यहाँ पे ही रहने वाले हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की जा रही है यहाँ पे। ये आगाज़ बेकरी जो है 2019 में ओपन हुई थी, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से, कुछ ऐसे हालात की वजह से ये बंद हो गई थी। लेकिन आज ये बहुत अच्छी वजह से, आज ये जो आर्मी के बड़े ऑफिसर आए हुए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने किया है, ये जो हमारे लिए दोबारा से ओपन किया है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है? इससे जितने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हो रही है, आपको पता है आज में, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें से जितनी भी हमारी वुमेन्स के लिए स्टेप लिया गया है, तो वुमेन्स को काफ़ी फ़ायदा है इसमें से। तो आज की वुमेन्स, जैसे कि सर ने भी कहा कि काफ़ी मतलब कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं जो अपनी काबिलियत बताना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी वजह के मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से पीछे हट चुकी हैं, जिसकी वजह से अब उनको एक अच्छा मौका मिला है, एक उनको अपने अप्रिशिएट किया, मतलब अप्रिशिएट करने का मौका मिला, खुद को वो बताएंगे। उन्होंने तो बहुत बड़ा स्टेप, मतलब बहुत बड़ा रोल अदा किया, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हूँ। थैंकफुल फॉर ऑल, उनकी जितनी भी टीम है उन सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल मजीद, सरपंच फजलाबाद लाहौर बी। यहाँ आज एक इंडियन आर्मी की तरफ से एक हमने प्रोग्राम रखा हुआ था, जो कि आज से 3-4 साल पहले एक हमने यहाँ आवाज़ बेकरी के नाम पर यहाँ एक बेकरी खोली गई थी। यहाँ 4-5 लड़कियाँ जो काम कर रही थी, उनको सैलरी भी मिल रही थी, और वो यहाँ पर जो काम करती थी, यहाँ बेकरी का अच्छे किस्म के बिस्कुट, केक वगैरह इस किस्म के यहाँ जो है वो तैयार करती थी, वो ट्रेंड हो चुकी हैं। इसके अलावा आज फिर इंडियन आर्मी ने जो यहाँ लड़कियों को बुलाया, 15-20 लड़कियों को। इससे कोई फ़ायदा मिल सकता है न्यू जनरेशन को? इस बेकरी से हमें बहुत अच्छा एक फ़ायदा मिला। यहाँ के लोगों को बेकरी यहाँ से प्रोवाइड हो सकती है, दुकानदारों को, लोगों को,
और बीच में लड़कियाँ, वहाँ भी इनको इस बेकरी का जो है इस यहाँ की ट्रेंड का वहाँ भी फ़ायदा हो गया है। और यहाँ पर जिन लड़कियों ने ट्रेन करके ये जितना भी ये बेकरी का काम सीखा है, ये बहुत अच्छा इंडियन आर्मी के लिए हमारे फैसलाबाद के लोगों के मैं अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से हमारी जितनी पढ़ी लिखी लड़की थी और लड़के थे उनको ये फ़ायदा मिला है। थैंक यू। श्रीनगर के व्यापारी जीएसटी और टैक्स से परेशान हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निसार वानी ने आज मूल राशि पर टैक्स के मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि इस तरह के टैक्स और जीएसटी से व्यापारी वर्ग निराश है। उन्होंने कहा कि टैक्स सिर्फ मुनाफे पर लगाया जाना चाहिए, काल्पनिक और वास्तविक रकम पर नहीं। उन्होंने व्यापारिक समुदाय से पार्किंग के नाम पर भारी रकम वसूलने के लिए श्रीनगर नगर निगम की भी आलोचना की। अब पूरा ट्रांजैक्शन जो होता है, चाहे 10 लाख हो चाहे 50 लाख हो, उसका आप टैक्स लेते हैं, वो कैसे होगा? तो कम से कम मेहरबानी करके टैक्स जो होता है जीएसटी वो प्रॉफिट को होता है। अगर 10 लाख को आइटम लाई हमने, 10 लाख प्रॉफिट कैसे होगा? वो तो 2 नंबर का काम को होता है। जो 1 नंबर का काम करता है, टैक्स देते, जीएसटी देते, वेट देते, हर एक चीज देते हैं, तो 10 लाख का 10 लाख कैसे टैक्स लगेगा? जो 15 लाख की किसी ने आइटम लाई या 50 लाख को लाया, तो जो उसका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगता है। 50 लाख को 50 लाख टैक्स जीएसटी नहीं देना है, तो हाउ इट कैन पॉसिबल? मेहरबानी कर इसे गौर कीजिए। जो पूरा मंत्रिमंडल है, हमारे अमित जी है, जितने भी सब है, पूरी मंत्रिमंडल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, मोदी साहब है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पर गौर कीजिए। वो व्यापारी जितने भी पूरे देश में सब परेशान हैं, इस पर गौर कीजिए और टैक्स जो भी वो प्रॉफिट को लगता है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी रिक्वेस्ट कर, पूरी मंत्रिमंडल से। नंबर 1। नंबर 2, हम व्यापारी लोग गाड़ी नीचे रखते हैं या दुकान के बाहर रखते हैं, तो एकदम आ जाता है शाम को, भाई 10,000 बिल आ गया, 15,000 बिल आ गया, 6,000 आ गया, तो दिन को गाड़ी रखने 10,000 8,000, हाउ इट कैन पॉसिबल? जरा खुदारा इस पे मेहरबानी, इस पे गौर कीजिए। और किसी बेचारे ग्राहक को गाड़ी भी नहीं रखने देते, दुकानदार के पास वो आ जाता है, कोई आइटम लेनी है, कुछ भी ले, वो कहाँ रखेगा गाड़ी? उस पर भी गौर कीजिए। दुकानदार सब परेशान है। आज पीएचसी पटमालू में आभा कार्ड और अन्य सेवाओं के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस मौके पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर निदेशक ने आम जनता से स्वास्थ्य लाभ के लिए आभा कार्ड बनाने की अपील की और बताया कि आभा कार्ड से क्या क्या लाभ हैं और इन्हें किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। आना बहुत ज़रूरी है और मेरी यही गुजारिश है। आजकल हमने हर एक जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जो अपने अपने सेंटर्स पे वहाँ जाए, ये कार्ड बनाए, और अगर गोल्डन कार्ड की किसी को रजिस्ट्रेशन करने में अभी तक नहीं हुई है इंडिविजुअल की, वो भी जाए और कराए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद आगे के लिए साबित होगा, ताकि इनका ये जो रिकॉर्ड रहेगा, हम अभी सारा जो डिजिटल होने वाला है, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब रिपीटेडली कहते आ रहे, कल हम ये करेंगे कि इसी सिस्टम से आपको हॉस्टल में ऐसे क्यू में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप आज भी देखते हो 9 बजे बंदा जाता है, पूरा आधा दिन वहाँ रह के उसको क्यू में रहना पड़ता है, कभी बाहर धूप में भी रहना पड़ता है। ये नहीं होगा, वो घर से ही अपॉइंटमेंट ले लेंगे, 12 बजे का होगा, वो आएगा, डॉक्टर देखेगा, ट्रीटमेंट होगा तो वापस घर जाएगा। फ्यूचर के लिए या हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है लोग आए, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो भी उनका अपना नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ हम देखें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, हमारे PHCs है, CSCs है, जहाँ भी नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ जाके उन लोगों से बात करें। जो भी उनका कन्फ्यूजन होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, समझना होगा, वहाँ समझे, कार्ड बनाए और आगे चले। बेसिकली ये जो UPSC बना है, इसके लिए अलग से उसका स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज बेबीना में खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सफाई कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर निदेशक रियाज अहमद सूफी और उप निदेशक शोहब लुफित ने भाग लिया। आपको बता दें कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस मौके पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई। आज के प्रोग्राम
रखें ताकि उसका उनका सेहत भी ठीक रहेगा और समाज भी अच्छी तरह से गुजर बसर करेगा। प्रोग्राम के हिसाब से बोलिए कुछ आज क्या देखिए, फॉर्मली आज हमने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ये स्वच्छता कैंपेन जो हमारा है ये लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत के अंडर जो कैंपेन चल रहा है स्वच्छता ही सेवा है, ये हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आज लॉन्च किया है। तकरीबन हमारे 500 से 550 के करीब जो राशन डिपोज और फेयर प्राइस शॉप्स हैं, ये प्रोग्राम उन सब फेयर प्राइस शॉप्स और राशन डिपोज पे चलेगा। नॉर्मली हमारे तो फेयर प्राइस शॉप्स जो होते हैं ये साफ होते हैं, रेगुलरली हम सफाई करते हैं, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स हैं, इसमें थोड़ी लोगों को भी बेदारी मिलती है। जैसे यहाँ आप इतने सारे लोग देख रहे हैं जमा हुए हैं, तो लोगों को भी एक मैसेज जाता है कि हमें अपना आसपास अपनी सोसाइटी को, अपने आस पड़ोस को, नेबर को साफ रखना है। तो यही इस सिलसिले में आज ये यहाँ से हमने श्रीनगर से फॉर्मली ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ब्लॉक सुचेतगढ़ की मगोवाली पंचायत की सरपंच मंजीत कौर गिल ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए पंचायत के गांव भल्ला स्थित शमशान घाट में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच रशपाल सिंह गिल सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पंचायत के बुजुर्ग सरदार चरण सिंह ने रिबन काटकर विकास कार्य का शुभारंभ किया और इस दौरान सरपंच मंजीत कौर गिल ने बताया कि पंचायत के लोगों की पुरानी मांग थी कि शमशान घाट में विकास कार्यों को करवाया जाए, जिसके चलते उन्होंने पंचायत फंड से लगभग 6 लाख रुपए की लागत से इन विकास कार्यों की शुरुआत करवाई है, जिसके तहत एक शेड का निर्माण होगा और उसके अलावा अन्य विकास कार्य भी होंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही शमशान घाट के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ PRI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਹੋਰ भी इत्थे साढ़े शमशान घाट बहुत सारी डिवेलपमेंट की जरूरत है। अस आने वाले टाइम दे विच कोशिश करांगे कि और भी अगर सानू टाइम मिलिया, अगर पंचायत की टाइम ना भी मिलिया तो और भी कुछ अगू पिछू फंड लिया के कोई इसकी 4 दीवारी और गेट जो जो जरूरत है वो अस पूरी करांगे। मैं खासकर अज दे दिन पर खासकर बला पिंड की और पूरी पंचायत की, सारे पंचां सरपंचां की, साढ़े इत्थे बड़े तो बड़े अहुदेदार साहब आए ने, साढ़े कैप्टन साहब आए ने, सूबेदार साहब आए ने। और अज जिन्हें इत्थे फीता कट्टिया मेरे चाचा जी सरदार चरण सिंह जी नागरा, ये साड़ी पंचायत दे विच और इस पिंड दे विच सब तो ज़्यादा उम्र दे इन्हां दी मालक तंदुरुस्ती बख्शे। और श्रीनगर में सैकड़ों खिदमत केंद्र संचालकों ने भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से प्रभावित नौकरी नीति बनाने की मांग की। और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से सत्ता में है और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वे अपनी जॉब पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। आए हैं यहाँ पे बीजेपी ऑफिस के बाहर आए हैं। यहाँ पे हमारे जो बीजेपी कारकुन है, यहाँ पे जो अल्ताफ साहब है या बाकी जो हम ऐसा नहीं हम 400 लोग एक साथ आ रहे थे, बट पुलिस ने अलाउ नहीं किया तो हमने भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया। हमने कहा नहीं कि हम प्रोफेशनली बोलते हैं तो सो दैट कि हम उन्होंने भी कहा कि आप इतने ही जाइए ताकि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे। हम यहाँ पे आ रहे हैं। अभी अगर आप वहाँ प्रेस कॉलोनी में भी फ़ोन करेंगे दे आर 400 दे आर अवेलेबल दिस टाइम। यहाँ पर आपने इनको मेमोरेंडम पेश किया इनको हम इनकी मतलब इनकी वसादत से ही। आप क्योंकि देखिए मुझे लगता है दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल जो पार्टी है बीजेपी पार्टी जो सेंटर में भी है, यही लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि ये हमारा शायद जो मसला है वो हल करा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना प्रोफेशनलिज्म खो दें।
हम अभी भी बखुदा रसूल बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप में ही रहें। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे पुलिस अथॉरिटी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी वजह से किसी को तकलीफ मिले, क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी को तकलीफ मिले हमारी वजह से। हम अभी निकले थे 400, पुलिस आया, सचिव साहब उन्होंने कहा ऐसे कि नहीं आप इतने जाओ। हमने कोई उनके साथ आर्ग्यू भी नहीं किया, हमने कहा आपने बोला नहीं है, हमें पूरा कन्फर्म ये है और हम इस बात का पूरी तरह यकीन रखते हैं कि अगर ये लोग चाहेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे फॉर देम। जब तक ये नहीं चाहेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए हम वहाँ से यहाँ क्यों उठ के आए, फिर तो हम उधर ही दे रहे थे ना नारेबाजी, जब हमें लगा कि वहाँ कुछ नहीं बन रहा है। जब हम कल मीटिंग में भी आए वहाँ पे भी पता चला कि उन्होंने कहा आपको जाना है जाओ जाओ। अब हम भी देखना चाहते हैं क्या सच में जो अल्ताफ साहब हैं या जो बाकी इनके कारकुन हैं, इनको सच में जो जम्मू एंड कश्मीर की यूथ है इनकी दर्द है कि नहीं है। क्या हमारी, देखिए अगर हमारी कोई गलत मांग होगी हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने आ जाए, बट जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उनको देख के वो चीज़ कराइए। अगर ये वो करा सकते हैं तो हम भी यहाँ यकीन करें रखते हैं कि नहीं सच में हमारा भी यहाँ कोई सुनने वाला है। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।